कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऑपरेशन छोटा सा हल्का सा होता है ऑपरेशन, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। और बात करते हैं जो ये सिस्टम पूरा है जो जिसको पेनिस कहा जाता है, और इसी से जो है एक मार्ग होता है, और यहाँ से जो निकलता है मूत्र भी निकलते हैं, स्पर्म भी निकलते हैं। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य जो होता है ज्ञान प्राप्त करना है, न कि कैरेक्टर खराब करना है। तो ये पार्ट 2 में है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारे सीनियर सर कह रहे थे कि जो ज्यादा विज्ञान वाले हैं, बायोलॉजी वाले, तो उनका सिस्टम गड़बड़ रहता है, मतलब उनका कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने बताया कि ये ज्यादा प्रेम प्रसंग इसमें संबंध रहे। विज्ञान पढ़ने वालों को कब टाइम मिलता है कि इधर उधर के चक्कर में पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस साइड केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी इतना टफ होता है, तो ध्यान नहीं दे। साहित्य वाले क्या करते हैं, उनके पास तो काम ही काम होता है फालतू। जितनी भी लव स्टोरीज हैं वो सब साहित्य में ही उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं और उन्हीं पे द्वारा फोकस किया जाता है। तो इस हिसाब से देखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो विज्ञान से पढ़े और भारत क्या पूरी दुनिया में उनका नाम रहा है, और बगैर शादी के उनके जो है इंतकाल हो गया और शादी भी नहीं किए हैं और ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए इसमें ये मतलब नहीं रखता है कौन साइंस है, कौन आर्ट साइड से, कौन कॉमर्स से है। तो जिसको जो करना है तो करना है। तो इसका प्रभाव जो होता है ये जैसे संस्कार है, कैसा घर का वातावरण है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि साइंस साइड, आर्ट साइड, ना कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें कोई इसमें वो नहीं है कि कौन साइंस साइड है, कौन आर्ट साइड है, कौन कॉमर्स है, इसका कोई विषय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तर्क दिया कि अगर ऐसा होता तो साइंस साइड वाले तो आप देख लें, एपीजे अब्दुल कलाम रहे, डॉक्टर सीवी रमन रहे, होमी जहांगीर भाभा रहे, तो इनके कैरेक्टर पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई है। साहित्य वाले तो कई नाम हम गिना सकते हैं। बहरहाल वो विषय नहीं है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, न कि कैरेक्टर खराब करना। तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, कौन चीज कहाँ पर स्थित होती है ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सब समझदार हैं इन चीजों में। तो इसमें कैरेक्टर प्रभाव तब पड़ता है जब व्यक्ति के परिवार गड़बड़ होता है, या अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं, या फिर जैसा उनका लक्षण होता है, उनके जो माँ बाप हैं उन पर डिपेंड करता है। दोनों का काम करता है, मूत्र का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है और ये जो होती है द्विपालित थैली है शुक्राशय, जहाँ पर सबसे ज्यादा श्याम द्रव एकत्रित होता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ। इसका कार्य होता है जो मूत्र मार्ग में अम्लता है इसको दूर करना और इसको क्षारीय कर देना, इसका काम होता है, ताकि मूत्र मार्ग ये साफ रहे, ताकि स्पर्म जो होते हैं वो खराब ना हो। काउपर्स ग्रंथ, इससे भी क्षारीय द्रव निकलता है, जिससे जो है स्पर्म ये खराब ना हो, सुरक्षित रहें। तो इस हिसाब से पूरा आप लिख सकते हैं परीक्षा में, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कर सकते हैं। एक बात और पॉइंट की मैं बताता हूं कि यहाँ पर जो नर के जो आउटर स्किन होती है, जिसको कहा जाता है, 3 धर्म ऐसे हैं जिसमें खतने का प्रचलन है। एक इस्लाम है और एक यहूदी धर्म है, और कुछ जो है वो क्रिश्चियंस भी ये खतना कराते हैं। तो इस्लाम में ये सुन्नत है और यहूदी धर्म में फर्ज है, और कुछ क्रिश्चियंस भी ये कराते हैं खतना। खतना वह प्रक्रिया जिसमें मीन्स पेनिस का जो आउटर स्किन होती है इसको काट देना। लगभग बचपन में 5-6 वर्ष की अवस्था में इसको काट कर अलग कर दिया जाता है। उस क्रिया को कहा जाता है खतना। मतलब द आउटर स्किन ऑफ पेनिस कट, हटा दी जाती है, तो इसको कहा जाता है खतना। तो ये जो होता है इसे
जो एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है पैराफाइमोसिस। पैराफाइमोसिस एक बीमारी का नाम है जो अक्सर उन पुरुषों में होती है जो जिनका खतना नहीं होता है, तो उनको ये समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि जो स्किन, आउटर स्किन होती है फालतू की, तो वो ढकी होती है और इसका जो नुकीला जो भाग होता है स्किन से ढका रहता है, और इसको जब काट दिया जाता है तो ये साफ हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर गंदगी भरी रहती है, तरल पदार्थ सफेद ऐसा भरा रहता है। तो हाइड्रो जो पैराफाइमोसिस है वो अक्सर उनको होता है जिनका खतना नहीं होता है। तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि फिर उसको ऑपरेशन के द्वारा उसको काट दिया जाता है ताकि वो समस्याएं दूर हो सकें, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग होता है आउटर स्किन में और वो फंस जाता है, टाइट हो जाता है, तो जहां पर ये फंस जाएगा तो दिक्कत होती है, पीड़ा भी होती है, दर्द भी हो सकता है। तो इस समस्या जो होती है वो केवल उन व्यक्तियों में होती है जिनका ये खतना नहीं होता है। जिनका खतना होता है तो उनमें समस्या होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। शिक्षा का मेन उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि कैरेक्टर खराब करना। ओके।